हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो है मैथ्स का पेपर था। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ये सेट है, आप देख सकते हैं। सेट हमारा है A22B। जी हाँ, सेट आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर। सेट ये है आपका, देख सकते हैं A22BB है। तो जिनका ये सेट है वो फटाफट अपने 20 क्वेश्चंस का आंसर मिला लें। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जी हाँ बच्चों, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप बता सकते हैं कि इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था। देखिए, रेशनल और इरेशनल मिलाने से हमारा एक जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा, यानी एक का फर्स्ट का डी जो ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। जी हाँ, पहले का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 156। जी हाँ, 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों आप सभी जानते हैं। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है वो बिल्कुल सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं बच्चों, आपके पास सामने है। इफ 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7/3। तो बोल रहा है x रेशियो y क्या होने वाला है बच्चों, ये बताना है आपको। तो x रेशियो y की वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें जो x रेशियो y की वैल्यू होने वाली है ये ऑप्शन होगा बच्चों ए। जी हाँ, 25/6 ये आपका करेक्ट आंसर है। आप मैच कर लीजिए अपना आंसर फटाफट। तो ये रहा क्वेश्चन 3 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है बच्चों। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप डी बराबर या डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल सकते हैं, और वहां से हमको मिलने वाला है 0। जी हाँ, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट 20 क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। जी हाँ बच्चों, इसका मीन बताना है। आप बताइए आपने कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट किया था। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन है बच्चों। जी हाँ, 7.3 इसका आंसर आएगा। इसका मीन कितना आएगा, 7.3 आएगा बच्चों, 7.3। जिन बच्चों का ये मीन आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्राइंगल है एबीसी, डी पैरेलल बीसी है और एडी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है। डीबी दिया है, देख सकते हैं बच्चों, डीबी हमको दिया है, एई दिया है, तो एसी क्या है बच्चों, इसमें हमको लगाना है थेल्स थ्योरम। जी हाँ, एडी अपॉन एबी लगाइए इक्वल एई अपॉन एसी लगाइए और आप फटाफट यहाँ पे वैल्यू लगाइए और आपका आंसर आएगा यहाँ से जो 6 का ऑप्शन होगा। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं केवल 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 7th क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन बच्चों जो है करेक्ट है। इसका 2√8 आएगा और उसके फैक्टर करेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा। तो 2√2 यूनिट 7th क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर की तरफ। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m। आपसे m का मान पूछ रहा है और रूट्स कैसे इक्वल हैं, तो आपने पढ़ा है d इज इक्वल टू क्या होता है 0। इसमें v स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट में और वहां से हम m निकालेंगे। तो हमें m की जो वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, फटाफट आप देख लीजिए, जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 12। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25 इज 5। ये दो हमारे नंबर्स हैं और इनका एचसीएफ 5 है, तो 5 से इसको काट दीजिए। 5 5 जा 25, 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 75। 9 का वी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो 9 का वी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये एपी है हमारे पास। एपी का रूल क्या होता है बच्चों, T2 माइनस T1, यानी 1 में -3 करेंगे तो कितना आएगा -2। इसी तरह से -1 में हम -1 करेंगे तो भी -2 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस -2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, 10 का ए -2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीडियन क्लास निकालना है बच्चों, मीडियन क्लास बताना है आपको, यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास है बच्चों वो देख सकते हैं आप। मीडियन क्लास आपका जो होने वाला है यहाँ पर
ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मीडियन क्लास के लिए? तो A11 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका डी। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। जी हाँ, 15 to 20 ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको इसकी CF निकालना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद n/2 से आपको जो है इसको बताना होगा किसमें ग्रेटर में जा रहे हैं, देन वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 का डी हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, 12 क्वेश्चन की तरफ। इफ 10a इज इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें 10a अपॉन 1 मान लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाइए, एक पाइथागोरस थ्योरम बनाइए, उसमें 1 1 लिखकर ये √2 हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ से आसानी से 2 sin a cos a में हम sin a cos a की वैल्यू निकाल कर लगाएंगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो है 12 का सी। जी हाँ, 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बच्चों इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको एक सर्किल बना लेना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह से। ये टेंजेंट जो ड्रॉ होगा, यहाँ पे एक बाहर कोई पॉइंट Q होगा और एक सेंटर होगा, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे और इससे ये बनाएंगे, तो ये रेडियस होगी बच्चों। और आपसे कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है Q लेंथ जो दिया है वो 24 है और यहाँ पे जो है वो 25 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलने वाला है 625 में 576 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 49, देन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। यानी 13 का ए ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। हाइट ऑफ टावर दिया है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे करिए और यहाँ लिखिए हाइट जो है टावर की वो 20 है, ये 20√3 है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो बच्चों 20 से 20 कट के 1/√3 आएगा। 1/√3 10 में मान होता है 10 30 डिग्री का, यानी एंगल जो मिलने वाला है वो आपको 30 डिग्री मिलने वाला है। 14 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, एन आर्क ऑफ सर्किल रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर है, द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या होगा? तो सेक्टर का बच्चों फॉर्मूला आना चाहिए। जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर आर की वैल्यू हमको गिवन है 14, थीटा 30 लगाएंगे, कट पिट करेंगे तो 15 का सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी 15 का सी ऑप्शन जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आंसर देखते हैं बच्चों। 16, द शेप ऑफ जोकर, जोकर कैप जो होता है बच्चों वो कॉनिकल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कॉनिकल शेप बिल्कुल सही है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, जिन बच्चों ने नहीं ढंग से पढ़ा है वो गलत हो जाएंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड जस्ट सिंप्लीफाइड किया जा सकता है डायरेक्ट मेथड से बच्चों, डायरेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है? इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन 15 एंड 24, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, जी हाँ, इज इक्वल टू मॉड होता है। जी हाँ, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू लगाएंगे तो आपको सीधा मॉड मिलेगा और वो होगा 42। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों 18 का डी लगाया वो बिल्कुल सही है। आगे चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन द डाइज थ्रो वंस, एक बार अगर पासे को फेंका जाता है तो उस पर प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की आनी चाहिए। तो इवन नंबर डाइज में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं और इवन नंबर उसमें केवल 2 4 6 3 ही नंबर होते हैं। तो बच्चों गेटिंग एन इवन नंबर अगर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो 3 नंबर ये हो गए और नीचे टोटल नंबर हमारे 6 होते हैं, काटेंगे 1 और ये 2 आ गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 19 का बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। वहीं पर बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम वेल सेपरेट पैक ऑफ 52 कार्ड अगर है आपके पास, तो आपसे पूछ रहा है क्यून के पत्ता निकालना है उसमें से, तो कैसे निकलेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून गेटिंग अ क्यून निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? टोटल पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स हैं और आपको निकालना है क्यून, क्यून के पत्ते होते हैं 4, यानी 4 कार्ड्स ऊपर रखने हैं, डिवाइड करना है 1/13 आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फटाफट आपने देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए जिनको ये पता नहीं है आंसर। थैंक यू, बाय बाय।